नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यहां पर आपको दो कर्व्स दे रखे हैं और वो कह रहा है, जो क्वेश्चन है बेसिकली, इसके अलावा 4 लाइंस की इक्वेशंस और दे रखी हैं आपको। एंड इस क्वेश्चन को ही समझने के लिए थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, देन आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो इसमें मैं इन दोनों कर्व्स को ड्रा कर लेता हूं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये बेसिकली जो पहला कर्व है ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है आपका। एंड जो सेकंड कर्व है वो अपवार्ड पैराबोला है आपका, इस तरीके से। और ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैं इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट और निकाल लेता हूं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए इस कर्व में मैं पहले वाले कर्व का स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड इक्वेशन 1। तो यहां हो जाएगा y की पावर 4 और ये हो जाएगा 16x स्क्वेयर। अब जो x स्क्वेयर की वैल्यू हम सेकंड से यहां पर डाल देंगे तो वो बन जाएगी y की पावर 4 इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स स्क्वेयर की जगह आ जाएगा 4y, और ये y की पावर 4 माइनस 64y इज इक्वल टू 0। हम इसको इस तरफ ले आए, दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आएगा y क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। या तो y 0 के बराबर होगा या फिर ये टर्म 0 के बराबर होगी। तो यहां से एक तो हमें मिली है y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 0 एंड y क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0, और ये इधर ले जाके 64 बन जाएगा प्लस का। इसको 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहां से y मिला है हमें 4। जब हमने इनको सॉल्व किया तो y की 2 वैल्यूज हमें मिली है, तो x की भी 2 वैल्यूज इनके रेस्पेक्ट में होंगी। जब y 0 है तो y 0 है तो y की इस 0 की वैल्यू को, y इज इक्वल टू 0 को हम यहां पर डाल देंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 0, दैट मीन्स 0। तो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया है इसका 0,0। देन उसके बाद अगला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसमें आप y इज इक्वल टू 4 रखेंगे यहां पर। तो यहां पर आपने y इज इक्वल टू 4 रखा तो वो आ गया आपका 4 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। हम केवल प्लस वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि जो इंटरसेक्शन है वो कहां पर है, बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y, ध्यान से देखें, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव वैल्यू हम यहां पर नहीं लेंगे। तो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा आपका 4,4। तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिले, एक तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का 0,0 एंड ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका 4,4। अब आगे बढ़िए। अब वो अपने 4 इक्वेशंस और दे रखी हैं उसने, x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है आपकी y एक्सिस की, मतलब ये वाली, ये लाइन बन जाएगी। दूसरा वो कह रहा है y इज इक्वल टू 0, मतलब ये लाइन है आपकी x एक्सिस। उसके बाद x इज इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखिए यहां पर 4 है तो यहां से ही वो लाइन आपकी क्रॉस होगी, ये है आपका x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट लाइन दे रखी है आपको y इज इक्वल टू 4, ये है y इज इक्वल टू 4। अब यहां पर एक एरिया बन गया है, इन चारों लाइनों के बीच में एक एरिया बन रहा है आपका ये वाला, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर बॉक्स क्या है आपका, एक रेक्ट एरिया है, बेसिकली स्क्वायर फॉर्म में बन रहा है। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था कि इन दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया है बेसिकली आपका, वो इस स्क्वायर एरिया को 3 बराबर हिस्सों में बांटता है। मतलब एक तो ये हिस्सा हो गया, एक ये और एक ये तीनों हिस्से बराबर एरिया लेते हैं आपका। ये बात आपको यहां पर प्रूव करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं सभी का बारी बारी एरिया इसमें निकालूंगा। इसका नाम दे देते हैं OABC, यहां पर D नाम दो एंड यहां पर E। तो मैं पहले इस नीचे वाले पोर्शन का एरिया निकालता हूं, देन बीच वाले का निकालेंगे, देन ऊपर वाले का भी हम एरिया इसमें निकालेंगे और हम बताएंगे कि तीनों का एरिया इसमें बराबर है। दैट मींस कर्व्स के बीच में जो एरिया है आपका वो बेसिकली इस पूरे एरिया को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो अब ध्यान से देखें, ये कर्व आपका जो है ये पहला कर्व है और ये पैराबोला है सेकंड। अब ये जो एरिया आ रहा है आपका, ये जो एरिया है ये बेसिकली सेकंड पैराबोला के नीचे वाला एरिया है। तो हम यहां पर ले लेंगे एरिया ऑफ OABDO। ध्यान से देखिएगा, OABDO
और फिर यहाँ पे आ गए डी पे और फिर ओ पे, मतलब ये वाला एरिया। तो इसको निकालने के लिए हम लिमिट पर जाएंगे 0 to 4। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 4। और किस कर्व के नीचे है? ये सेकंड कर्व के नीचे है। दैट मीन्स y ऑफ सेकंड dx। अब यहां से देखिए 0 to 4। अब y ऑफ सेकंड, इसका y आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा x स्क्वायर बाई 4, 1/4 को बाहर ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा x क्यूब बाई 3। इसका इंटीग्रेशन 0 to 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/4, यहां आ जाएगा 4 का क्यूब बाई 3 माइनस 0। अब ये 0 तो हट जाएगा यहां से, 4 का क्यूब हो गया 64/4 इंटू 3। 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा आपका 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस पोर्शन का जो एरिया है वो आया है आपका 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। अब मैं इस पोर्शन का एरिया निकालता हूं जो ये बीच में आपका दे रखा है। तो एरिया, ये काम तो आप पहले से क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। एरिया ऑफ ODBEO, ODBEO इसका निकाल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए ऊपर कौन सा कर्व दे रखा है। पहले हम फर्स्ट, जो ये फर्स्ट कर्व है इक्वेशन 1, जो पहला पैराबोला है उसके नीचे वाला निकालेंगे। देन इस पैराबोला के जो नीचे वाला एरिया है उसको इसमें से घटा देंगे तो हमें ये बीच वाला एरिया मिल जाएगा। तो 0 to 4 y ऑफ फर्स्ट dx, मतलब इस पैराबोला के नीचे वाला एरिया निकाल लिया, उसमें से हम घटाएंगे 0 to 4 y ऑफ सेकंड, मतलब इस पैराबोला के नीचे वाला एरिया। अब ध्यान से देखें तो ये एरिया, इस पैराबोला के जो नीचे वाला एरिया है, आप उसको साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। वो मैंने अभी निकाला, वो आया है 16/3 यूनिट्स। आप इसको नाम दे सकते हैं फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट इसकी वैल्यू भी आप इसमें पुट कर सकते हैं। अब y ऑफ फर्स्ट निकाल लीजिए। y ऑफ फर्स्ट, पहले के लिए y, तो इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो वो आएगा आपका √4x dx माइनस 16/3। ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, आप दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, बट मैंने इसको यहां पर पुट कर दिया है ताकि कैलकुलेशन इजी हो हमारी। दोनों पे अलग अलग रूट लगाएंगे तो 4 का रूट तो 2 बाहर आ जाएगा, एंड रूट x का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 1/2 का, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, 0 to 4 माइनस 16/3। अब ध्यान से देखिए x की पावर 3/2 और ये नीचे 3/2 है, तो 2 × 2 में ये 3/2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2/3, एंड x की पावर 3/2, x की पावर 3/2, 0 to 4 माइनस 16/3। यहां पे आ गया 4/3, यहां पे पुट करेंगे 4 को, 4 की पावर 3/2 माइनस 0। अब जरा ध्यान से देखिए, 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो कैंसिल हो जाएगी, एंड 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8। तो 4/3, माइनस 16/3 को नहीं भूलना है, 4/3 इंटू ये आएगा आपका 8 माइनस 16/3। अब यहां से आया आपका 32/3 माइनस 16/3, एलशियम ले लें 3 आएगा, 32 माइनस 16 इज 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस वाले पोर्शन का भी एरिया कितना आ गया? 16/3 यूनिट्स आया है। उसके बाद अब मैं निकालूंगा ऊपर वाले पोर्शन का, एंड वो थोड़ा अलग है, आपका जो बाकी पार्ट से वो थोड़ा अलग है। अब ध्यान से देखिए, इस वाले पोर्शन का एरिया निकालने के लिए आपको इस फर्स्ट के नीचे वाला एरिया निकालना पड़ेगा, बट ध्यान से देखिए एरिया कहां जा रहा है आपका, इसके नीचे वाला एरिया आ रहा है y एक्सिस पर, मतलब अब आपको जो लिमिट है वो y एक्सिस पर लेनी पड़ेगी। तो यहां पर एरिया ऑफ OEBCO ये वाला एरिया निकालना है 0 to 4। जब हम y एक्सिस पर लिमिट लेते हैं आपका तो x ऑफ कर्व निकालते हैं। तो x ऑफ कर्व कौन सा पैराबोला है ये? x ऑफ फर्स्ट dy। ध्यान से देखिएगा y पर लिमिट ले रहे हैं तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं,
x पर लिमिट ली थी तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हम कर रहे थे। यहां पर 0 to 4 गए हैं, इस कर्व का हमें क्या निकालनी होगी, इस कर्व के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी y स्क्वायर बाई 4। तो यहां पर पुट करेंगे 0 to 4 y स्क्वायर बाई 4 dy, 1/4 बाहर ले लिया, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y क्यूब बाई 3, 0 to 4 यहां पे आ गया 1/4 एंड 4 का क्यूब बाई 3 माइनस 0, 4 का क्यूब हो गया 64/3, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स, दैट मीन्स 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। अब आप ध्यान से देखिए, जो हमने तीनों पोर्शंस का एरिया निकाला है, इसका, इसका और इसका, वो तीनों का जो एरिया है वो आया है 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तीनों का एरिया जो है वो 16/3 यूनिट्स आया है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो इन दोनों कर्व्स ने इस पूरे एरिया को 3 बराबर हिस्सों में बांटा है। हैंस द कर्व्स डिवाइड द एरिया इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, एंड यही हमें शो करना था, क्वेश्चन में भी हमें यही शो करना था। तो बस आपको थोड़ा सा क्लियरली यहां पर बढ़ना होगा एंड फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपका जो है इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 क्या दे रखा है आपको, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। ये दो प्लेन्स आपको दे रखे हैं, एक उस प्लेन की इक्वेशन आपको वेक्टर इक्वेशन बतानी है, उस प्लेन की जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है एंड 1,1,1 पॉइंट से आपका पास करता है। तो ध्यान से देखिए, मैं पहले इनकी कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेता हूं आपका, द कार्टेशियन इक्वेशन, या फिर हम इसको कार्टेशियन की बजाय वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इक्वेशन of a plane passing through intersection of the planes, वो क्या होगा आपका, r वेक्टर डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस में लैम्डा इनटू में सेकंड प्लेन को आपको लिखना है, r वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और यहां पर इसको इधर ले आना -6 एंड इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये जो d है आपका, इसको इस तरफ लाके एंड इस तरीके से आपको लिखना होगा एंड देन आप उस पर क्या कह पाएंगे कि उसमें देखिए r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू 0, r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये दो प्लेन्स हैं, तो इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन कौन सा होता है, वो आता है आपका r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर, और यहां पर सम a d होता है आपका, तो -d प्लस लैम्डा इनटू में r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर माइनस d2, ये d1 है आपका और ये d2 है, इज इक्वल टू 0। बीच में लैम्डा लेना होता है एंड फिर इस लैम्डा की वैल्यू, देखिए इस लैम्डा को निकालने का सारा खेल है। अगर ये लैम्डा हमें पता चल जाएगा देन हम फिर इजीली इस लैम्डा की वैल्यू पुट करके इनको आपस में मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर प्लेन मिल जाएगा आपका। तो इस लैम्डा की वैल्यू को निकालने के लिए वो डिफरेंट कंडीशंस आपको देगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करता हूं, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा की मल्टीप्लाई इससे और लैम्डा की मल्टीप्लाई इससे, यहां हो जाएगा आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप -6 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। मैं इसको अलग ले आया हूं, ये जो आर वेक्टर है ये इस टर्म से मल्टीप्लाई है आपका बस। अब यहां पर देखिए, इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, आपका इस लैम्डा को बेशक से आप ऐसे लिख दीजिए, आर वेक्टर और इनटू में लैम्डा। अब यहां पर दोनों में से आर वेक्टर कॉमन ले सकते हैं आप, यहां पर बचेगा 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस, अब यहां पर बचेगा 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप
-6 प्लस 5 लेमडा इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैंने लिख लिया है 1, ये भी बचेगा 1 और लेमडा की सभी से मल्टीप्लाई की, फिर दोनों में से i कॉमन लेके ये टर्म हमारे पास बन गई है। अब यहाँ पर i की r वेक्टर की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप 1 प्लस 2 लेमडा आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लेमडा जे कैप प्लस 1 प्लस 4 लेमडा के कैप -6 प्लस 5 लेमडा इज इक्वल टू में 0। अब सिंस द प्लेन पासिंग थ्रू 1,1,1 इस पॉइंट से पास करता है, दैट मीन्स वो इस प्लेन को सेटिस्फाई भी करेगा, तो इसकी वैल्यू को एक्स वाई जेड की जगह रख देंगे। तो यहां पे आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इनटू में 1 प्लस 2 लेमडा इनटू में आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लेमडा इंटू में जे कैप प्लस 1 प्लस 4 लेमडा इंटू में के कैप इज इक्वल टू -6 प्लस 5 लेमडा इज इक्वल टू में 0। अब दोनों वेक्टर्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो आपको मिलेगा 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी 1 प्लस 3 लेमडा प्लस 1 प्लस 4 लेमडा -6 प्लस 5 लेमडा इज इक्वल टू में 0। जैसे दो वेक्टर्स का आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही इन दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया है। यहां पर अब लेमडा वाली टर्म्स को देखिए जरा, तो कितनी है लेमडा वाली टर्म्स हैं आपकी 2 और 3 5 और 4 9 और 9 और 5 कितना हो गया आपका 14 लेमडा। उसके बाद 1 प्लस 1 इज 2 3 और 3 -6 इज -3 इज इक्वल टू में 0। तो लेमडा कितना आ गया है आपका, वो आ गया है 3/14। तो अब इस लेमडा की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर एंड हमें रिजल्टेंट प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहां पर आएगा r वेक्टर डॉट, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू में 3/14 आई कैप, उसके बाद 1 प्लस 3 इंटू में 3/14 जे कैप एंड देन उसके बाद यहां पर है आपका 1 प्लस 4 इंटू में 3/14 के कैप इज -6 प्लस 5 इंटू में 3/14 इज इक्वल टू में 0। यहां पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है 7 टाइम्स, तो यहां पे आ जाएगा आपका r वेक्टर 7 और एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 3 10/7 आई कैप, कितना आ गया 10/7 आई कैप। या फिर आप इसको कैंसिल ना करें डायरेक्टली इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा आपका 14 और 6 20 आई कैप पॉन में 14 प्लस सेम यहां पर आप 14 ही रहने दें ताकि हमें से यहां नीचे डेनोमिनेटर में से निकालने में आसानी होगी। तो यहां पे हो जाएगा आपका 14 प्लस 9 दैट इज 23 जे कैप बाई 14 प्लस यहां पे आ जाएगा आपका 14 प्लस 12 26 के कैप, और यहां पर इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे इधर ले जा करके आप ये 6 माइनस 15/14, तो यहां पे आ जाएगा आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 14 इंटू 6 84 माइनस 15/14 दैट इज इक्वल टू में आपका आ जाएगा यहां पर 9, 14 में से 5 गए तो 9, यहां पे बचा 7 माइनस 69/14। तो r वेक्टर डॉट r वेक्टर बाई 14 कॉमन ले सकते हैं, 20 आई कैप प्लस 23 जे कैप प्लस 26 के कैप इज इक्वल टू 69/14। इससे ये कैंसिल हो गया तो r वेक्टर इज इक्वल टू में 20 आई कैप प्लस 23 जे कैप प्लस 26 के कैप इज इक्वल टू में 69। ये क्या आई है आपकी उस वेक्टर उस प्लेन की वेक्टर इक्वेशन आई है बेसिकली जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा था। ये तो था वेक्टर के केस में, और ये जो वेक्टर वाला मेथड है ना ये बेसिकली मुझे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बड़ी होती है आपकी, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा जो पसंदीदा मेथड है वो है इस
दोनों इक्वेशंस को आप वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। मैं अल्टरनेटिव मेथड इसका बता रहा हूं आपको कि अल्टरनेटिव मेथड कौन सा हो सकता है। इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी, यहां पे आ जाएगा एक्स आई, यहां पे बनेगी आपकी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इज इक्वल टू में 0, ये पहली इक्वेशन। इसकी बनेगी 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू में 0, सेकेंड। ये बन गई इनकी कार्टेशियन इक्वेशन आपकी। आर वेक्टर की जगह आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप रखोगे तो ये कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, या फिर डायरेक्टली इनके साथ एक्स वाई जेड लगाकर आप इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बना सकते हैं। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, वो होगी प्लस लैम्डा इन, इस इक्वेशन को लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू में 0। ये आ गई इसकी इक्वेशन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता है। इस d वाले पार्ट को इधर ले आना, दोनों तरफ 0 होना चाहिए, प्लस लैम्डा। अब ये 1,1,1 से पास हो रहा है आपका, तो x y z की जगह आपको 1 1 रख देना है। यहां से आपको लैम्डा भी बड़े इजीली से मिल जाएगा। लैम्डा की वैल्यू मिलते ही आप लैम्डा यहां रख देंगे और इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। आपस में सॉल्व कर जब आप कर लेंगे इनको, तो यहां पर आपको आपस में सॉल्व करने पर मिलेगा 20x प्लस 23y प्लस 26 k कैप माइनस 69 इज इक्वल टू में 0। इस तरीके से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। देन इस इक्वेशन को जो कार्टेशियन फॉर्म में आपको मिली है, फिर आप इसे वेक्टर फॉर्म में कर दें, क्योंकि उसको वेक्टर इक्वेशन चाहिए आपकी। तो इस पार्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी नहीं होती है। यहां पर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हैं। मैंने दोनों ही मेथड्स आपको करवा दिए हैं, जिससे आपको कन्वीनियंस रहती है, जिससे आप इजीली कर सकते हैं, सिंपली कर सकते हैं। उस मेथड को आप फॉलो करें एंड उससे क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 35 आपको क्या दे रखा है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z इज इक्वल टू में 18x प्लस 10y एंड ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आपको दे रखे हैं। इसी तरीके से आपको लिखना होगा द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आर। अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको मिनिमाइज करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होगी आपकी। तो उसके लिए मैं पहले इन दोनों का ग्राफ बना लेता हूं। आपका ग्राफ ऑफ 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ध्यान से देखिएगा, ये इनइक्वलिटी आपको यहां पर नहीं लेनी है। इज इक्वल टू उस इक्वेशन का ग्राफ आपका बनाया जाता है। तो यहां पर x y, जब हम x को 0 ले रहे हैं यहां पर, तो y की वैल्यू 20 मिल रही है, और y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 5। देन उसके बाद दूसरे वाले का और ग्राफ बना लेते हैं हम, ग्राफ ऑफ इस लाइन का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 30। ये x ये y, जब हम इसमें x को 0 ले रहे हैं तो y 10, y को 0 ले रहे हैं तो x 15। तो हमने ग्राफ के लिए दोनों के एक एक 2 पॉइंट निकाल लिए हैं, उससे ग्राफ आपका बन जाएगा। इन ग्राफ को हम यहीं पर बना लेते हैं। आपका ध्यान से देखिए, इंटरवल को मैं 5 5 का ले रहा हूं। 5 यहां पर, 10 15 20 तक मैक्सिमम वैल्यू गई है। 5 10 15 20, 5 10 15 20। यहां पर देखिए, जब x 0 है तो y 20, मतलब 0,20 पॉइंट ये रहेगा आपका। और नेक्स्ट x 5 तो y 0, ये वाला 5,0। तो इन दोनों से पास करवा देनी है आपको इक्वेशन, ये मैंने बना दी। ये है आपकी 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट, जब x 0 है तो y 10 है, मीन्स 0,10 ये रहा। जब x 15 है तो y 0 ये रहा। इन दोनों से एक लाइन पास करवा दें, ये हो गई आपकी, ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 30। अब ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब हम चेक करते हैं कि ये दोनों जो लाइंस हैं क्या वो ओरिजिन को कंटेन करती है या ओरिजिन से अवे जाती हैं। तो यहां पर देखिए, इस वाली लाइन से 4x प्लस वाई, केवल इनइक्वलिटी वाले साइन को लें, इज इक्वल टू में 20। अब x और y दोनों की जगह ही 0 0 डाल दें, तो यहां पे आएगा 0 इज ग्रेटर देन 20। क्या ये बात सही है? अगर ये बात सही होती है, 0 0 रखने पर जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, अगर वो सही होता है, तो जो लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होता है। मतलब
इसकी तरफ होता है, वरना उस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन से अवे होता है। ये बात गलत है कि 0 20 से बड़ा नहीं होता है, 0 हमेशा 20 से छोटा होता है। मतलब इस लाइन का, ये जो पहली वाली लाइन है, इसका जो एरिया है, जो फिजिबल रीजन है, वो ओरिजिन से अवे होगा। मतलब इस वाली लाइन का बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ नहीं, ओरिजिन की तरफ नहीं, ओरिजिन से बाहर की तरफ होगा। नेक्स्ट, इसके बाद 2x प्लस वाई, इसको ले लेते हैं, 2x प्लस 3y एंड विच इज ग्रेटर देन 30। अब यहां पर x और y की जगह 0 डालोगी तो 0 इज ग्रेटर देन 30। तो क्या ये बात सही है? नहीं, 0 30 से बड़ा नहीं होता है। मतलब इसका भी जो रीजन है फिजिबल, वो बाहर की तरफ होगा आपका, अंदर ओरिजिन की तरफ नहीं, ओरिजिन से अवे। तो आप ध्यान से देखिए, ओरिजिन से अवे मतलब इनका जो रीजन बनेगा वो बनेगा आपका ऐसे, इस तरीके से। मतलब जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है। इन केस में आपने किए होंगे कि वो एक बंद, ये बोलते हैं कि एक पैक्ड, आपको जिसके ओरिजिन होते हैं, एक फिक्स्ड शेप आपको मिलती है जिसके अंदर का फिजिबल रीजन होता है। बट इसमें जो फिजिबल रीजन है वो कहीं तक भी जाएगा, दैट मीन्स द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। वो केस था आपका बाउंडेड फिजिबल रीजन होता है, इस केस में जो आपका फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है। आप इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लीजिए। कॉर्नर पॉइंट्स ज्यादातर ये है, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं आपके। इसको नाम दे दें सम A, B एंड C। 3 आपके पास इसमें कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ये B दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन हम निकाल लेंगे। तो यहां पर 4x है, यहां पर 2x है। तो पहली वाली इक्वेशन को लिखें, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और फर्स्ट वाली में से घटा देंगे इसको। तो 4x से 4x कैंसिल हो गया, यहां पे आया माइनस का 5y एंड यहां पे आ गया माइनस का 40। दैट मीन्स y इज इक्वल टू में 8। y 8 यहां पर रख देंगे। 4x इज इक्वल टू 20 माइनस 8, x इज इक्वल टू 12/4, मतलब x इज इक्वल टू 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,8। अब हम z को बारी बारी से इन सभी पॉइंट्स पर चेक कर लेंगे। तो z एट 0,20 या फिर आप z एट बोलेंगे a एंड विच इज 0,20। तो z क्या है आपका 18x प्लस 10y। x की जगह 0 रखेंगे तो 18 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 20 एंड विच इज इक्वल टू यूर 200। तो इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिला है? 200। अब आप z की वैल्यू निकालेंगे, z एट नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट विच इज 3,8। तो यहां पर आ जाएगा b 3,8। तो x की जगह 3 रखेंगे, 18 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 8। तो यहां पे आ जाएगा 54 प्लस 80, दैट मीन्स 134। अब नेक्स्ट z की वैल्यू आप इस पर निकालेंगे c पर, और c कौन सा पॉइंट है आपका? 15,0। ये पॉइंट है आपका 15,0। x 15 है, y 0 है यहां पर। तो z एट c 15,0, x की जगह 15 रखेंगे तो 18 इंटू 15 प्लस 10 इंटू में 0। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 270। तो वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 270। अब जो फिजिबल रीजन था बेसिकली वो अनबाउंडेड था, तो उसके कॉर्नर पॉइंट्स यहीं पर आपको मिलेंगे। इससे आगे आप कॉर्नर पॉइंट्स नहीं निकाल पाएंगे उसके। तो उन कॉर्नर पॉइंट्स पर जो आपके पास निचले वाले कॉर्नर पॉइंट्स हैं, उन पर इसकी वैल्यू, इसको मैक्सिमाइज करवाया है या फिर मिनिमाइज करवाया है। तो इस वाले क्वेश्चन को उसने कहा है कि मिनिमाइज कीजिए। मतलब z की वैल्यू मिनिमम किस पॉइंट पर मिल रही है आपको? इस वाले पॉइंट पर, b पॉइंट पर z क्या है आपका? मिनिमम है। तो आप यहां पर लिखेंगे z इज मिनिमम एट b, या फिर आप बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 8। जब x 3 होगा, y 8 होगा, तभी जो z है वो क्या होगा आपका? मिनिमम होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 का और वाला पार्ट आपको क्या दे रखा है? यहां पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y एंड ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आपको दे रखे हैं। एंड वो आपसे कह रहा है कि इस z ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए या फिर इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कीजिए। तो मैं इस इक्वेशंस का ग्राफ बना लेता हूं। यहां पर ग्राफ ऑफ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो यहां पर देखिए क्या आएगा आपका? x, यहां पर y,
जब x 0 है तो y कितना है 3, और जब y 0 है तो x कितना है आपका 5 है। यहां पर हमने निकाल लिया। नेक्स्ट वाली लाइन के लिए ग्राफ ऑफ 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इनइक्वलिटी नहीं लेनी है, इज इक्वल टू वाला साइन। आगे बढ़िए। जब x 0 है तो y की वैल्यू 5, जब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2। तो मैं इसका ग्राफ बेसिकली बना देता हूं दोनों लाइंस का। एक क्वाइट इजी क्वेश्चन ये आपको रहते हैं, तो एलपीपी का क्वेश्चन आपको सीख लेना है। यहां पर मार्क्स आपके फिक्स हैं एंड वो कंप्लीट ही आपको मिलेंगे। देखिए, जब x 0 है तो y 3, मतलब 0,3, ये रहा पॉइंट। जब x 5 तो y 0, मतलब ये रहा पॉइंट। इन दोनों से एक लाइन बना दें, और ये कौन सी लाइन है आपकी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू में 15, ये लाइन है। उसके बाद इस लाइन का ग्राफ बनाएं जब x 0 है y 5 है, x 0 y 5 ये रहा आपका, x 2 y 0 ये रहा आपका। इन दोनों से एक लाइन निकालें, ये रही आपकी। जो आप इसको स्केल से बनाएंगे तो काफी अच्छा एक फिगर बनेगा आपका। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब हम चेक करते हैं कि लाइंस का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन को कंटेन करता है या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो पहले हम इस लाइन को ले लेते हैं 3x प्लस 5y विच इज लेस देन 15। x और y की जगह 0 0 रखेंगे, 0 इज लेस देन 15। क्या ये बात सही है? डेफिनेटली 0 15 से छोटा होता है आपका। मतलब जो ये पहली वाली लाइन है ये ओरिजिन को कंटेन करेगी, मतलब इस लाइन का जो एरिया है 3x प्लस 5 वाली लाइन का वो ओरिजिन की तरफ होगा। तो आप छोटा सा निशान लगा लेंगे इसमें। उसके बाद इसका ले लीजिए यहां पर 5x प्लस 2y विच इज लेस देन 10। अब यहां पर देखिए, इसमें जब रखेंगे 0 इज लेस देन 10, यहां पर भी बात सही है आपकी। मतलब इसका भी जो एरिया है वो कहां होगा? ओरिजिन की तरफ होगा आपका। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ओरिजिन की तरफ इनसे एक एरिया बन रहा है आपका, ये वाला एरिया आपका बन रहा है। इसके सभी कॉर्नर पॉइंट्स, ये कॉर्नर पॉइंट है आपका, ये है 0,3, ये कॉर्नर पॉइंट है 0,0, ये कॉर्नर पॉइंट है आपका 2,0। इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर इसकी वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। ये दोनों लाइंस का बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहां पर है 3x, यहां पर है 5x। तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 15x प्लस 25y इज इक्वल टू में 75। यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6y इज इक्वल टू 30। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, 15x कैंसिल हो गया, 25 में से 6 घटाएंगे आपका तो ये मिलेगा 19y इज इक्वल टू में, और यहां से यहां इसमें से करिए इसको कैंसिल, तो 5 7 माइनस 3 इज 4, तो y इज इक्वल टू 45/19। तो y की वैल्यू क्या आई है? 45/19। y की वैल्यू को आप यहां पर डाल दीजिए इसमें, 5x प्लस 2 इंटू 45/19 इज इक्वल टू 10। इसको इस तरफ ले जाइए, 5x इज इक्वल टू 10 माइनस 90/19। अब यहां पर 19 का आप एलसीएम लेंगे तो 5x इज इक्वल टू 19, 190 माइनस 90 दैट मीन्स आपको मिल रहा है यहां पर 100/19। 5x, 5 से ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 20/19। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके? वो होंगे 20/19, 45/19। इनको कुछ नाम भी आप दे सकते हैं, O A B C। अब सभी कॉर्नर पॉइंट्स आपको मिल गए, फिजिबल रीजन आपको मिल गया है बाउंडेड। अब हम चेक कर लेंगे बारी बारी से कि किस z के पॉइंट पर इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। तो मैं अब निकालता हूं z एट O, मतलब ओरिजिन पर निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो x और y की जगह 0 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 इज 0। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट पर आ जाएं, वो A है आपका, एट A विच इज 0,3। तो x की जगह 0 रखेंगे, 5 इंटू 0, y की जगह 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 इज 9। नेक्स्ट z एट B, B क्या है आपका 20/19 एंड 45/19। जरा पुट करें वैल्यू को, x की जगह 20/19 तो 5 इंटू 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19। एलसीएम तो 19 आ जाएगा, यहां पर 100 प्लस तो 235/19 ये वैल्यू आ रही है। उसके बाद
z at c which is 2, 0। यहां पर ध्यान से देखें तो 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, तो ये आई है 10। आपको ये वैल्यू मिल रही है 9, ये मिल रही है 10, और इसको जरा आप ध्यान से देखें तो इस 235 को थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं 19 से, ये 12 पॉइंट समथिंग आपको वैल्यू मिलेगी। मतलब सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो आपकी यही बी पॉइंट पर है। तो आप लिख देंगे z इज मैक्सिमम एट b, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 20/19, y इज इक्वल टू 45/19। मतलब जब x 20/19 होगा, y 45/19 होगा, तो ये जो फंक्शन है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दे रखा है, वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। इस क्वेश्चन के साथ हमने इस मॉडल टेस्ट पेपर 2 को आपका फिनिश कर लिया है। मॉडल टेस्ट पेपर 3 को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।